बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब आपके बीच आ गए प्रशांत किशोर जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भैया एक कुर्सियां आगे ले आइएगा, बाबा लोग भैया आगे आ जाना आप। भैया ये जगह पूरी कर लीजिए, आइए कुर्सी लेकर आइए आगे, कराओ आगे। ना आगे बुला रहे हैं आप ही लोग, चलो आगे। रास्ता बंद हो जाएगा भैया। आइए आप लोग आगे। ये माइक सफिशिएंट है। आप लोग बैठिए, सुनिए, सर आए हैं, आ रहे हैं अभी। बाबा थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाएंगे ना और लोगों को आसानी हो जाएगी। भैया आपसे कह रहा हूँ आगे आ जाइए। ये जन सुराज पदयात्रा आज 147वें दिन आपके गांव के इस प्रांगण में पहुंची है। 147 दिनों से प्रशांत किशोर जी लगातार पैदल चल रहे हैं। 1500 से ज्यादा किलोमीटर का सफर पैदल तय कर चुके हैं और 1000 से ज्यादा गांव होते हुए 5वां जिला है ये सीवान, और यहाँ रघुनाथपुर प्रखंड में इस पंचायत में चक्री में पहुंचे हैं। आप सभी लोग प्रशांत किशोर जी और उनके साथ चल रहे सैकड़ों पदयात्रियों के हौसला अफजाई के लिए, प्रोत्साहन के लिए जोरदार तालियों से इस प्रांगण में स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। प्रशांत किशोर जी के साथ बिहार सूबे के सभी जिलों के सैकड़ों पदयात्री हैं। आप ही के जिले के बराबर में गोपालगंज जिले से भी जनप्रतिनिधिगण चल रहे हैं, डॉक्टर साहब, फैज साहब और भी अन्य लोग, गणमान्य लोग चल रहे हैं। और इस धरती की खास बात एक और बता दूं, प्रशांत किशोर जी ने ये यात्रा 2 अक्टूबर को गांधी जी के आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से शुरू की और उसके बाद आज यहाँ 147वें दिन पहुंचे हैं। जिस आश्रम से ये यात्रा शुरू हुई वहीं पर एक कस्तूरबा गांधी जी का विद्यालय है। उस विद्यालय से 10 शिक्षक आज आपके इस गांव में प्रशांत जी के साथ पहुंचे हैं और यहाँ से यात्रा में आगे के लिए शामिल होंगे। उन सभी की हौसला अफजाई के लिए भी और उनके अभिनंदन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। उसी विद्यालय के शिक्षक जो गांधी जी ने विद्यालय आरंभ किया, अब वो शिक्षक भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आग्रह करूंगा कैलाश यादव जी से, उप मुखिया महोदय से, कि वो चंद शब्दों में प्रशांत किशोर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। कैलाश यादव जी। मैं अभिनंदन प्रशांत जी को करता हूं और करता रहूंगा। आप सभी चक्री पंचायत का आप लोग सभी भी आदमी इनको स्वागत कीजिए और करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जन सुराज अभियान और पदयात्रा के माध्यम से यूथ क्लब की व्यवस्था की गई है। यूथ क्लब पंचायत में खुल रहे हैं, नौजवान साथी खुल रहे हैं। इसी क्रम में पीके यूथ क्लब, जन सुराज कर्पूरी क्लब, जन सुराज अम्बेडकर क्लब, और आज यहाँ वही यूथ क्लब के साथी मौजूद हैं प्रशांत जी के साथ। मैं पप्पू चौधरी जी जो जन सुराज अम्बेडकर क्लब के अध्यक्ष भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी चंद शब्दों में अपनी बात रखें। पप्पू चौधरी जी। चक्री पंचायत जनता को हार्दिक अभिनंदन। हमारे जन सुराज जी पैदल यात्रा चंपारण से चलते हुए आपको चक्री पंचायत की धरती पर जजोरी गांव में आए हैं। आप लोग को जन सुराज जी के चरणों में वंदन करता हूं और चक्री पंचायत को जनता को चरण वंदन करता हूं कि साथ बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आमिर हुसैन जी उप सरपंच महोदय यहाँ मौजूद हैं,
आपसे भी आग्रह है कि आप भी चंद शब्द यहाँ रखें। आमिर हुसैन जी बुला। सभी चक्री को, जनता को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जन सुराज का हम लोग साथ दे रहे हैं, आप पाछे रहेंगे, बिल्कुल हम लोग तत्पर रहेंगे। ये कर बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रशांत किशोर जी के साथ बहुत जनप्रतिनिधिगण चल रहे हैं साथ। उन्हीं में से गोपालगंज जिले से श्रीमान फैज अहमद साहब हैं, जिला पार्षद हैं। मैं चाहूंगा कि चंद शब्दों में आप अपनी बात रखें, उसके बाद हम सभी लोग प्रशांत जी को सुनेंगे। समय भी काफी हो गया। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। आज श्री प्रशांत किशोर जी का इस पदयात्रा करने का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, बल्कि इनकी कोशिश है कि पूरे बिहार की सूरत बदलनी चाहिए, पूरे बिहार की सूरत बदलनी चाहिए। आज आपके सामने जो शख्सियत बैठी है वो दुनिया के तमाम सुख चैन त्याग को छोड़ के लगातार 150 दिनों से लगभग गांधी के उस कर्मभूमि सरजमीने चंपारण बेतिया के भितहरवा से लगातार पैदल चलते हुए आपके गांव में आए हैं। आप जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें, सम्मान करें। साथियों, यह वही बिहार के मिट्टी के लाल हैं जिन्होंने 2014 में मोदी जी के लिए प्रचार किया था। आज लगभग इनके राजनीतिक सूझबूझ के बदौलत, इनके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की देन है जानते हैं, जब भी कोई प्रदेश के बड़े नेता राजनीतिक सलाह सूझबूझ लेते हैं तो उसके लिए 50 लाख और 50 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए इनको मिलते हैं। आज सोचने का विषय है कि ऐसी शख्सियत जिनको इतना बड़ा बड़ा दौलत धन मिलता है, आज पैदल नंगे तंगे बदन हमारे बीच गांधी के बापू के बताए हुए आदर्शों पे गांधी की तस्वीर लगाए हुए चल दिए हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि ये करीब से देखना चाहते हैं कि हमारे बिहार के लोग किस मुफलिसी में, किस गरीबी में जी रहे हैं, किस बदहाली में जी रहे हैं। आज बिहार के नौजवान बच्चे, आपके घरों के नौजवान सवांग दूसरे प्रदेशों में जाके आपसे 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल दूर रह के कमाने का काम करते हैं 10 से 15 हजार रुपये। लेकिन आज आपके बीच आए हैं देखने के लिए कि बिहार को हम लोग कैसे बेहतर बिहार बनाएं। आगामी 10 वर्षों में भारत के टॉप 10 राज्यों में बिहार को हम लोग कैसे स्थापित करें कि हमारे बिहार के बच्चों को अपने ही गांव जवार में, अपने पंचायत में, अपने प्रदेश में रह के उनको रोजगार मिले और आपकी गरीबी को दूर करें। ये चाहते हैं कि हमारे गांव में, हमारे जवार में ऐसे विद्यालयों को हम स्थापित करें, ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें ताकि हमारे बच्चे, आपके बच्चे कल अपने पैर पर खड़ा होकर आपको 5 किलो 4 किलो अनाज के लिए नहीं भटकना पड़े, ताकि अपने कुवत पर अच्छी नौकरी पाकर आपके दुख और दर्द को दूर कर सके। इस पदयात्रा का मकसद यही है। ये कोई पार्टी दल का नाम नहीं है जन सुराज।
जन सुराज एक अभियान है। इस अभियान के तहत बिहार के लोगों को हम लोग समझ रहे हैं कि बिहार की ये दुर्दशा क्यों है। आज जिंदगी में वक्त मिला है बिहारियों, तो कहानी नहीं इतिहास लिखना है और बनकर जन सुराज का अंग अपनी किस्मत अपने आप लिखना है। हमेशा हम और आप रोते हैं कि आज नेता आके हमको ठग लेता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी दुर्दशा ठीक हो जाए, तो इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए इस दुनिया में कोई भगवान अवतरित होने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने आज 35 से 40 वर्षों में किसी व्यक्ति ने साहस नहीं की है कि कैसे बिहार जैसे बदहाल प्रदेश को भारत के अग्रिम राज्यों के श्रेणी में हम ले जाके रखे। लेकिन आज इतना बड़ा व्यक्ति आपके बीच एक आम व्यक्ति के रूप में आज आपके बीच पैदल चल के आए हैं, इसलिए कि बिहार को कैसे बेहतर बिहार बनाया जाए और बिहार के उस गौरवशाली इतिहास को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। इसलिए आप सब लोग मिलके पूरे ईमानदारी के साथ जात धर्म मजहब के नाम पर जो हम लोग वोट करते हैं, जो नेताओं ने हमको तोड़ा है, ये आपको तोड़ने नहीं आए हैं, बल्कि इस टूटे हुए समाज को मोहब्बत से जोड़ने आए हैं। हम और आप प्रशांत जी को सुनने के लिए आए हैं। आवाज देते तो आइए सीधे समय बिना लिए आपके बीच उस शख्सियत को मैं आमंत्रित करता हूं इस शेर के साथ कि लहू को लहू लिखते हैं, पानी ये नहीं लिखते, महलों की रकासा को रानी ये नहीं कहते। यही तो बात है कि सारा हिंदुस्तान इन पे राज करता है, ये इतिहास लिखते हैं, कहानी ये नहीं लिखते। आइए श्री प्रशांत किशोर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपने अपने गांव के इस प्रांगण में मेरे स्वागत के लिए समय निकाला है, मुझे मेरी बात रखने का अवसर दे रहे हैं, आपसे मिलने का परिचय करने का अवसर दे रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता हैं ना, हम मंत्री विधायक नहीं हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं है, दल हमने बनाया नहीं है और आपसे वोट मांगने आए नहीं है। साथ में ये भी बता देते हैं कि आपका कोई काम भी नहीं कर सकते। रउआ अगर सोचता नहीं कि हम राउर राशन कार्ड में नाम जोड़वा दे, कि राउर नली गली बनवा दे, कि राउर लड़का के नौकरी लगवा दे, भी कोनो काम ना करी। हम अगर कर सकते हैं तब भी नहीं करेंगे। हम आपको कोई झूठी बात कहने नहीं आए, हमने संकल्प लिया है। 40-50 आदमी संगे पैदल चलता नहीं, संकल्प ले ले बानी कि पूरा बिहार में गांव शहर कस्बा देहात पैदले चल के जाई। सुबह से चले शुरू करीला, रात में 9 बजे 10 बजे तक देखी रहा गांव में आइल बानी, अभी 2 किलोमीटर और जाई, जाके ओइजे रुकब, फिर काल सुबह से चले शुरू कर जाई। पूरा बिहार करे में 5000 किलोमीटर पैदल चले पड़ी, 1-1.5 बरिस समय लागी। आदमी पूछा था कि ए भाई, जब आप वोट अपना खातिर मांगत नहीं कौन, हमनी के कोनो काम करत नहीं कौन, तो पैदल काहे चलत हड़? हमारा पैदल चले से तरह और गरीबी ना दूर होई। हमारे पैदल चलने से बिहार में भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो हम पैदल काहे चलता नहीं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, जिसको हम लोग सुधारना चाहते हैं, ये राज्य आज से 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। और 40-50 वर्ष बीत गई, आदमी के उम्र निकल गई, जो लड़का रहे वो जवान हो गई, जवान आदमी बूढ़ हो गई। आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। सुधरते नहीं थे, रउआ सब जतन करके देख लेनी। कितना दिन हमने के कांग्रेस के वोट देनी जा, फिर लालू जी के वोट दियाई, अब नीतीश जी पर दाव लागल बा, दिल्ली में मोदी जी के भी बैठैले बानी।
फिर भी बिहार के लोगों की, बिहार के बच्चों की स्थिति नहीं सुधर रही है। क्यों नहीं सुधर रही है, ये देखने चले हैं, आपको बताने चले, आपसे संवाद करने चले कि आखिर पुरान रोग जैसा ये कौन बात बाकी बिहार गरीबी से निकलते नहीं के। दूसर राज्य में कहां से कहां दूसर राज्य चल गई, हमने के जहां रही जा वही से पीछे चल गई बानी जा। तो पहले रवाई समझी कि बिहार में जो इतना गरीबी रवा लौकता, ये गरीबी आखिर बा का है। ये गरीबी इसलिए है कि गरीबी से निकलने का जो 3 रास्ता है, वो तीनों रास्ता यहां बंद है। पहला रास्ता गरीबी से निकलने का है शिक्षा। अगर आपके घर में कोई पढ़ लिख जाएगा, नौकरी करने लगेगा, तो और गरीबी खत्म हो जाए। तेजा पढ़ाई के व्यवस्था खत्म हो गई, स्कूल में खिचड़ी बटाता और कॉलेज में डिग्री बटाता, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं खे हो। और लड़का पढ़ लिख के नौकरी पाई कैसे, जरा भिजुन पढ़ाई के व्यवस्था नहीं खे। तो दूसरा रास्ता गरीबी दूर करे के बाद रवा भिजुन अगर जमीन होके खेती लायक, रवा खेती किसानी करके गरीबी दूर कर सकता नहीं। तो बिहार में 60% आदमी के, मतलब 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीने नहीं थे। जो 40 आदमी के पास जमीन बा, ओमें भी 90% आदमी कमाए वाला खेती नहीं कन करत, वो खाए वाला खेती करता। मतलब रवा उहे उपजावत आनी की बाल बच्चा के पेट भर जाओ, उसे रवा कमाई ना हो, उसे राउर आमदनी नहीं खे। उहे फसल उगावत आनी, गेहूं उगावत आनी तो मैं सरसों छीट देता नहीं कि तनी तेलो हो जाए तो घर में तेल रही तो भैया खरीदे ना पड़ी। तो ये खाने वाला खेती है, कमाने वाला खेती नहीं है। तो पूरा राज्य में 100 में 4 गो आदमी ऐसा बाड़न जो खेती किसानी करके पैसा कमाता। बाकी आदमी के पास चाहे तो जमीने नहीं खे, जरा बिजुन बा इतना छोट जमीन बा कि कैसे अपन पेट पालता। आ तीसरा उपाय बा कि मान लीजिए पढ़ाइयो नहीं खे, जमीनो नहीं खे, लेकिन अगर पूंजी रही, पैसा रही, तो करो दुकान दौरी रोजगार करके कुछ गरीबी अपन दूर कर सकत रही। तो वो उपाय नहीं खे। मान लीजिए बाल काटे आवेला, अगर पैसा रही तो सैलून खोल लेती, 4 गो आदमियों में नौकरियों करते, 1-2 हजार रुपए कमाइबो करती। लेकिन जब सैलून खोले के पैसे नहीं खे, तो कहीं जाके मजदूरियां न करो, बाल काटो, 1200-1500 रुपया कमाई। तो ये तीनों दरवाजा बंद है। शिक्षा है नहीं, जमीन है नहीं, और आपके पास पूंजी है नहीं कि कोई रोजी रोजगार कीजिए। तो गरीबी से रवा निकलब कैसे? रवा कतनो हाथ पैर मार ली, यही से रवा देखा था नहीं कि जेकर बाबूजी मजदूर रहन ओकर लइको मजदूर बा, जे पहले छोट किसान बा ओकर लइको वही किसानी करता। तो अब आप इतना आदमी बैठल बानी जा, रवा सोचे के चाहिए कि भाई जब यह 3 बात से गरीबी से निकल जाई तो 3 चीज पर काम काहे नहीं के हो। ये आपको बताने हैं कि काहे नहीं काम हो रहा है। आखिर सरकार शिक्षा काहे नहीं के सुधारत, और खेती के स्थिति काहे नहीं के सुधारत, जे भूमिहीन बा ओकरा के सरकार जमीन काहे नहीं के दे, चाहे रवा के पूंजी के व्यवस्था काहे नहीं के करत कि रवा कुछ रोजी रोजगार कर सकी। सरकार ये व्यवस्था इसलिए नहीं कर रही है कि आप इस पर वोट ही नहीं दे रहे। रवा बुझाता कि नेता ठगता, नेता चोर बा, ऐसी बात नहीं है। देखिए बिहार में हमने के 5 बरिस जहां रवा चल जाई, बैठ के बतियावत आनी जाके एजा कितना भ्रष्टाचार बा। एजा सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, लइकन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, रोजगार नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे। 277 के यूरिया रवा 500 में खरीदता नहीं, 2000 के धान 1500 में बेचता नहीं। ये सब बात रवा मालूम बा, रोज रवा बतियाव तो बानी। बिहार में जहां चल जाई, एजा आदमी के और कुछ आए चाहे ना, राजनीति खूब आवेला। जहां 4 गो आदमी बैठी हन, घर में, दलान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, जहां बैठी 4 गो आदमी तो यह बतियाई। लेकिन जहिया वोट होई वो दिन सब बात भुला जाई। वोट के दिन बिहार के आदमी के 4 गो बात याद बा।
पहला बात हमार जात का बा के हमारा जात के अब क्या खड़ा बा खोजा ओकरे के वोट दियाई। जिन जात से बच गइलन ओकरा के हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पुलवामा चाइना करके वोट लिया था। तो काल तक वो संकल्प ले रही कि अब की हाली है जन भाजपा के सांसद बा इनका के वोट ना दियाई। ये हमारा के तो मुंह नहीं खन दिखैले 5 वर्ष में, लेकिन जहिया वोट होई तो सब जगह हल्ला होई, अरे भाई सब हिंदू एक हो जा। एजा पाकिस्तान के सबक सिखावे के बा, तू नली गलिया स्कूल देखा ताड़ा, ऊपर देखा ऊपर मोदी जी के देखो, चलो जल्दी भाजपा के वोट दो। सबे जाके भाजपा के वोट दे देलस। जे दोनों से बच जाता तो कहता जाए दी भैया हमने के रोड खराब बा न, बहुत कष्ट बा, लड़कन के पढ़े के जुगाड़ नहीं के, बेरोजगारी बहुत बा, लेकिन हम ललटेन के वोट ना दिहल जाये। अरे बाप रे बाप, अपराध वाला जंगल राज रहे, रुआ नहीं न जानो। 4 बजे आदमी सरे छोड़ के भागत रहे, बड़ा दंगा होत रहे, बड़ा अपहरण होत रहे। तो ललटेन के डर से आदमी जाके भाजपा के वोट दे देता कि कहीं ललटेन मत आ जाओ वापस। और चौथा हमने के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहता कि भैया जी ही जा चाहे मरी जा, भाजपा के ना वोट दियाई। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा। तो बिहार में भैया बचल के, बिहार में तो 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार के कहियो दल रहे, अब तो दल बचले नहीं के। बेचारे कभी कमल पर रहता बैठल, कभी उछल के लटक जाता ललटेन पर। एक खाली रवा ललटेन पर हम तो वोट देनी तो मेढक ऐसा उछल के चले कमल पर। अब क्या हाली कमल पर देनी तो एने से उछल के चमगादड़ ऐसा जाके ललटेन पर लटक दिल बड़ा। तो मुसलमान कह रहा है कि भैया अब जी चाहे मोरी भाजपा के दे ना सकी तो ललटेने बा एकरे के वोट दियाई। अतना आदमी रवा सब एजा बानी जा, बताइए कोई आदमी के यही 4 चीज पर वोट दिया था भैया? ये 4 चीज के छोड़ के कोनो दूसर चीज पर वोट दिया बा? तो जब रवा वोट देता नहीं यही 4 चीज पर, नेता जानता, रवा जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो नेतो जानता सुन। तो काहे खातिर शिक्षा पर काम हो को, काहे खातिर रवा के जमीन दियाओ, काहे खातिर रवा के रोजी रोजगार के व्यवस्था कइल जाओ। रवा तो वोटवा यही 4 चीज पर दे। तो नेता जानता सुन कि बिहार के जनता केतनो बतिया ले, हंस के गा के गरिया के वोटवा यही 4 चीज पर दिहन जा, जइहन जा कहां। इसीलिए बिहार की ये दुर्दशा है। आपकी जो समस्या है, आपकी जो परेशानी है, ओकरा पर वह वोटे नहीं की दे तो सुधरी कैसे? अभी जरा से जा पूछो, सबे कही ना भैया शिक्षा व्यवस्था सुधरे के चाहिए ना बिहार में? जोर से बोली, शिक्षा सुधरना चाहिए कि नहीं? शिक्षा व्यवस्था सुधरे के चाहिए। तो इतने जोर से एगो दूसरा सवाल पूछता भी, अपना लड़कन के नाम पर ईमानदारी से बोली कि शिक्षा के लिए कभी जीवन में आपने हमने वोट दिया है? दिले बानी? तो देखिए अभी बुझा गई ना, अभी रउए चिल्ला के कहता नहीं कि शिक्षा सुधरे के चाहिए। पूछता नहीं वोटवा दिले बानी? तो ना भैया एक तो नहीं की दिले। अरे भाई तो सुधरी कैसे? आप खेती कीजिएगा बबूल का, तो आम कहां से खाइएगा? यही बताने चले हैं। वोट नहीं की मांगो, कोनो झूठा वादा नहीं करते हैं कि हम आई तो सब ठीक कर दे। आपको मछली बांटने नहीं आए हैं, मछली मारने सिखाने आए। कि आप समझिए कि अगर आप वोट ठीक दीजिएगा तो अपने आप चीज सुधरी। रवा अभी 1 मिनट में बुझाइल कि ना? रवा कहता नहीं कि शिक्षा सुधरे के चाहिए, और रवा जीवन में वोटे नहीं खिदेले शिक्षा पर, तो सुधरी कैसे? रवा बुझाता कि नेता ठगता, हम रवा कहता नहीं कि नेता रवा के ठगते नहीं के। आपने जिस बात पर भी वोट दिया है वो काम कम चाहे ज्यादा हो रहा बा। रवा 5 किलो अनाज खाती वोट देले बानी, तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज रवा के देता सब मिला था ना? चोरी कैला के बाद 4 किलो अनाज मिला था ना भाई? कहां से रवा अनाज पर वोट देले बानी? रवा राम मंदिर के नाम पर वोट देले बानी,
तो 10 वर्ष के 20 वर्ष के बादे सही, लेकिन राम मंदिर बनता ना भाई। रउआ जात को वोट देले बानी तो हर जगह जात के बात होता कि नहीं के होता ना जात के बात। रउआ हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देले बानी तो जहां रउआ पेपर में सुनी तो हिंदुए मुसलमान मारकाट मचल बा। रउआ भारत पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर वोट देले बानी तो जैसे ही टीवी खोलता नहीं तो आज तक पर स्टार टीवी पर यह रोज बतावता भारत पाकिस्तान पुलवामा चाइना, यह रोज बतावल जाता। हम रउआ के ये समझावे कोशिश करता नहीं कि जिस चीज पर आप वोट देते हैं कम चाहे ज्यादा वही होगा। आपने शिक्षा पर जीवन में वोट ही नहीं दिया, रोजगार पर रउआ वोटे ना देनी, भूमि सुधार के लिए आपने वोट ही नहीं दिया है, तो ये तीनों चीज होगा कैसे? यही तो बता रहे हैं। आप समझ जाइएगा, संकल्प ले लीजिएगा कि ना रे भाई जात पर ना, धर्म पर ना, 5 किलो अनाज पर ना, नाली गली पर ना। हमनी के वोट ओकरा के दिहल जाए जैसे हमनी के गरीबी खत्म हो। या गरीबी खत्म कैसे होई? जे हमनी के लइकन के पढ़े के व्यवस्था कर दो, हमनी के एजा खेती खातिर जमीन दो, रोजी रोजगार करे खातिर एजा पूंजी के व्यवस्था हो के फैक्ट्री लागो, तबे ना रोजगार मिली। तो 3 चीज पर वोट देवे लागब तो सुधर जाई, और जब तक ना दे तब तक ना सुधरी। एक आदमी आओ कि 10 आदमी आओ, आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आइल बालन, बड़ा होशियार बालन, भैया रउआ सुधारी। जे आवेला ये न कहेला कि हमरा के वोट दे दो हम सुधार दे, तो हम रउआ कहे आइल बानी कि हमरा के रउआ वोट देइयो दे तो वो कुछ ना सुधरी। अरे एगो प्रशांत किशोर आजास की 10 प्रशांत किशोर ये सुधरे वाला नहीं के। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है, लिख कर रखिए। जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं के तो हम रउर लड़का की चिंता करब, कोनो नेता रउर लड़का की चिंता करी। अगर कहता कि करी तो झूठे न बोलता, बुर्बक बना के वोट लेवे खातिर। हमार लड़का रही, रउर लड़का रही, हम अपने लड़का के न पहले सोचब। लालू जी के लड़का देखी 10वां नहीं के पास कैले, तो लालू जी के चिंता बा न कि हमारा लड़का पहले मुख्यमंत्री बन जाओ। ऐमे कोनो गलतियों नहीं थे भाई। हर आदमी सोचता है कि हमारा लड़का आगे बढ़ जाए। इसे दिक्कत नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का 10वां पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, और चपरासियों के नौकरी नहीं के, रवा ओकर कोनो चिंते नहीं के। रवा तो जाता धर्म में अधूराइल बानी। कभी पुलवामा के देख के वोट देता नहीं, कभी पाकिस्तान बतियावता नहीं, कभी चाइना बतियावता नहीं, तराउर लेकर के नौकरी लागी कैसे? इसीलिए हम रोज गांवे गांव जाके कह रहे हैं कि वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना और अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता, दल, विचारधारा कोई आपके बच्चे का मदद करने नहीं आएगा। अगर आप नहीं मदद कीजिएगा अपने बच्चे का, आप नहीं अपने बच्चे के लिए खड़ा होइएगा, तो कोनो दल और लड़का खातिर खड़ा हुई, आपको खड़ा होना पड़ेगा। और आप उसके लिए हम आगे चलते आदमी कहता ए भैया रउआ चली आगे आगे, रउआ संगे हमनी के सब आदमी बानी जा, तन मन धन से बानी जा, तो हम रउआ के हाथ जोड़ता नहीं, हमारा रउआ साथ ना चाहिए। अरे जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? हमारा लड़का तो देश के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ता, हम चलता नहीं पैदल, 50 गो लड़का आगे चलता सब, तो आधा के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं थे, आधा से ज्यादा बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपका लड़का स्कूल में पढ़ने जाता है तो पढ़त नहीं थे, पिलुआ वाला खिचड़ी खाता। तो राउर लड़का जब खिचड़ी खाई तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। ये बात आपको नहीं समझ में आ रहा है? अरे आपका लड़का जब पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूर न बनेगा? तो आपको चिंता होना न चाहिए। एजा इतना आदमी बानी जा, बताई तो कभी रवा गई नहीं है स्कूल पर धरना देवे कि जब तक हमारे लड़कन के पढ़ाई ना हुई तो हमने के ना उठल जी सब गांव के आदमी। आइजा भी एगो नाच आ जाओ, सब आदमी टूट पड़ी हो जा। एगो जगराता कोई करा दे कीर्तन तो सबे हो जा पहुंच जाई।
अरे भाई कतनो कीर्तन कर ले, जब राउर लड़का पढ़ी ना तो भगवानो राउर मदद ना कर सकस। आपके बच्चे को गरीबी और मजदूरी में ही जिंदगी बिताना पड़ेगा। कीर्तन कीजिए लेकिन बच्चे के पढ़ाई से समझौता मत कीजिए। इसीलिए घूम रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आदमी कहता कि भैया पढ़ लिख जाए तब तो नौकरी नहीं मिला, बिल्कुल नौकरी मिलेगा। वो व्यवस्था बनाई जा सकती है, वो व्यवस्था बन सकती है कि पढ़े लिखे हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। जन सुराज में हम कोनो वादा नहीं करो, लेकिन एक आपको आश्वासन देकर जा रहे हैं। अगर ये दल कभी बन गया, जन सुराज का, जनता का सरकार बन गया, तो एक ही काम सबसे पहले होगा। जितना लड़का एजा बेरोजगार बहरी जाके मजदूरी करत और 10,000 15,000 खाती, चाहे पढ़ लिख के एजा बेरोजगार बैठल बान, वो सबको 10,000 से 15,000 के रोजगार का व्यवस्था यहीं पर किया जाएगा साल भर के अंदर। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? अब रउआ बताई हमरा के 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? ठीक से बोली, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अरे रोजगार रही तो 5 किलो अनाज ना खरीद ले। शिक्षा चाहिए कि जात चाहिए बताइए? लड़कन के पढ़ाई चाहिए कि अपन जात के नेता चाहिए? पढ़ाई चाहिए ना? चाहिए कि ना? पहले रोज से पूछो तनी बोली। अरे पढ़ाई लड़कों का चाहिए कि अपन जात के नेता चाहिए? पढ़ाई चाहिए ना? तो संकल्प लीजिए, एक बार हमारा बात मानिए। जितना देश में बड़का बड़का नेता बन जाए, हमारा से सलाह लेवे खाती 100-100 करोड़ रुपया लोग देता है। हम आपको मुफ्त में सलाह दे रहे हैं गांव में घूम के। एक बार हमारा बात मानिए, संकल्प लीजिए कि 2 ही चीज पर वोट देंगे, शिक्षा और रोजगार। अगर 2 चीज मिल गया, ये 2 हथियार आपके पास आ गया, 2 तलवार आ गई, तो राउर जिंदगी सुधर जाए, राउर घर के लड़कन के जिंदगी सुधर जाए। अस्पताल नहीं खे तो कोनो बात नहीं खे। मान ली हम पढ़ल लिखल बानी, हमरा जो पैसा बा, नौकरी बा, अस्पताल ना रही तो अपन माई बाबूजी के कैसा गाड़ी पे उठा कर ले जाके कहीं इलाज कराई कि ना? तो 2 चीज चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। आदमी कहते कि भैया ये बात तो सब बुझाता, रउआ दल न बनाई, रउआ संगे हमनी के चलल जाई। तो हम दल काहे नहीं बनावत? अरे बिहार में तो पहले ही से 50 गो दल बा, एगो हमू बना लेते, एगो और ठगे वाला बढ़ जाइए। बिहार में दल कैसे बनेला? जे बनैलस दल उहे हो गई दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बाद होयन हमार बेटा। आ जितना आदमी तो लोग बिहार के बाला जो झंडा लेके ढोआ जा, वो दल नहीं है, वो विकल्प नहीं है, वो तो परिवार का शासन है आप पर। अगर विकल्प बनावे के बाद, दल बनावे के बाद, तो जो रास्ता गांधी जी ने दिखाया उस पर चलना पड़ेगा। गांधी जी ने देश को आजाद कैसे कराया? गांधी जी दल बना के वोट लेके देश आजाद करैलन? नहीं, गांधी जी ने समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चलन, पीछे से पूरा समाज चलल, तब न देश के आजादी मिलल। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से आजादी दिलाना चाहते हैं तो सबको खड़ा होना पड़ेगा, सबको कंधा लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा ना भाई? तो ये प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुंह खोल के तो बोली। तो हम रउआ से एगो वोट करवावता नहीं, एगो सवाल पूछब, ओकर जवाब रउआ देवे के बा, हाथ उठा के। जेकरा ना बोले के बा ना बोली, जेकरा हाँ बोले के बा हाँ बोली। सवाल अभी हम कर रहे हैं, हाथ सबका उठना चाहिए। एक कैमरा में आवे के चाहिए, 3 गो कैमरा लागल बा। पहले नीचे कॉल पूछ ले तो सवाल। पिछले 30-40 सालों में आपने, हमने जिसको भी वोट दिया, किसी ने आपके बच्चों की चिंता नहीं की, बिहार के और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए जगे और मिलकर अपना विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। आप बताइए कि बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके हाथ उठे चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना भाई?
आदमी कहता कि अच्छा मान ली हमनी के बनाइयो लिहल जाई, तो चुनाव कैसे जीतल जाई ना बताई। सबसे मुश्किल तो यह बा कि चुनाव कैसे जीतल जाए। हमनी के गरीब आदमी राजनीति जानत नहीं खींचा, पैसा है नहीं के, साधन है नहीं के, तो राजनीति में हमनी के चुनाव कैसे जीतल जाए यही बताने आए। जे हमरा के जानता ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला, तो मालूम बा नो। 10 बरस में हम जौना नेता के या जौन दल के हाथ पकड़ले बने वो चुनावे नहीं हारा है। तो इस बार संकल्प लिए हैं कि किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े और भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ता है। हम अगर लड़े आइल बनी तो मान के चली कि अगर जीते के पूरा खाका दिमाग में बना के ले आइल बनी। ये सोच समझ कर आए हैं कि जीतने के लिए कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, सब सोच समझ के आइल बानी। और एक बार जिसको आप चुनकर निकाल दीजिएगा, पदयात्रा कर रहा बानी, गांवे गांव से खोज के आदमी निकालतानी। जब पदयात्रा खत्म हुई तो जेकरे के समाज चुन के निकाली, सबके एक साथ बैठाई और सबे मिल के तय करी कि दल बने के बाद तो बनी दल, और उसी दल के जिसको भी आपने चुना ओकरे पीछे अपन पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाई और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, जिसको भी आप चुनकर निकाल दीजिएगा उसी को उम्मीदवार बनाकर उसी को जिताया जाएगा। अब बिहार के अगर सुधारे के बाद खाली विधायक बदले से ना सुधरी, वार्ड सदस्य भी अच्छा आदमी जीतना चाहिए, मुखिया सरपंच भी अच्छा आदमी जीते के चाहिए, जिला परिषद और प्रमुख भी अच्छा जीतिहन, विधायक अच्छा जीतिहन, तब न बात बनी। खाली मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधरने वाला है। पूरा व्यवस्था में घून लग गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब तो लुटिए रहल बा। पूरा सफाई होके के चाहिए ना भाई, होना चाहिए ना पूरा सफाया। जब तैयार बानी न होके न प्रयास, तो हमरा से वोट मांगत नहीं की, चंदा हम कोई से ली ही ना, कोई के एक कप चाय भी ना पी, अपना चाय, खिचड़ी, टेंट, तंबू लेके खुदे चलतानी और नजर घुमा के देखी कहीं अपन फोटो नहीं की लगैले, अपना फोटो नहीं लगाते हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद कि कठिन काम है, 50 बरस से जमी हुई काई है, तो रवा फर्श पर काई जाम जाता तो कैसे छोड़ाईला, बैठ के ईटा से रगड़े के पड़ी। तो वह गाँवे गांव घूम के रगड़तानी, अपन घरे घर बैठ के लोग के समझावतानी। घबराए से ना होई, साल, 1.5 साल, 2 साल तपस्या करे पड़ी, मेहनत करे पड़ी। तो कैसे कल जाई, हाड़ मास के शरीर से हो आदमी बीचे में मर जी टंगा जाइए। 5000 किलोमीटर कोई चल सकेला? हम चल रहा बानी 150 दिन से। ये चलेंगे ऊपर वाले के कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये आपके हक में है, आपके बच्चों के हक में है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। बानर और आशीर्वाद होके ना, प्रयास है ना आपका आशीर्वाद भाई। देखो अंतिम बात कह के खत्म कर जाए। हमने के लड़का जाता सन बिहार से बाहर पढ़े, कोई मजदूरी करे जाता, कोई नौकरी करे जाता, तो बिहार के बाहरी आदमी कहता बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। हर दिन पूरे भारत में बिहार के लोगों को बिहारी कह के जलील किया जाता है, गाली दिया जाता है। हमने के सब बेवकूफ बानी जा। अरे हम लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है, बिहार तो ज्ञान की भूमि रही है। देवताओं को भी आकर बिहार में ज्ञान मिला है,
1500 साल तक इस देश की राजनीति का केंद्र बिंदु था बिहार। एक बार वह जागी, अपने बच्चों के लिए जगिए और ऐसी व्यवस्था बनाइए कि बिहार के किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। बनना चाहिए ना व्यवस्था। देखिए 26 एमपी का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री में मालिक। 40 एमपी के राज्य में बिहार, हमनी के लड़का जाके वही फैक्ट्री में बन गए मजदूर, हमनी के आंखें नहीं खुलत। तो बदले के चाहिए ना भाई, बदलना चाहिए ना। तो संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाइएगा और उनको कभी जीवन में मजदूर नहीं बनाइएगा। बिहार के बच्चे पूरे भारत में घूमकर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। संकल्प लीजिए, हमने के सबके मजदूरी करे खातिर पैदा भइल बनी जा। खड़े होइए और संकल्प लीजिए, गलती मत कीजिए। आपके हाथ में वो ताकत है, बिहार के लोगों के हाथ में वो ताकत है। पंजाब को पंजाब के लोगों ने बनाया है, गुजरात को गुजरात के लोगों ने बनाया है, तो बिहार को कौन बनाएगा? बिहार के ही लोग बनाएंगे। और आप में वो क्षमता है, बने के चाहिए ना। तब आदमी पूछो तड़न, ए भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतियाव तड़न, अपना खातिर का चाहतड़न? कुछ आदमी के बुझाता कि हमरा इधर सरकार बनावे के बाद, मुख्यमंत्री बने के बाद, तो वो हमरा के नहीं जाना। हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं। हमारे बाबा मजदूर रहन, बैलगाड़ी चलावत रहन, बनिहारी करके बैलगाड़ी चला के अपने हमारे बाबूजी को पढ़ाए, तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बने। हम पढ़े लिखे हैं तब नहीं जा खड़ा होके बोल रहे हैं। तो सपना लेकर नहीं आए हैं कि सरकार में जाना है। तो आज फोन करो तो काले सरकार में चल जाए। ये सरकार बनाने का अभियान नहीं है। अपना जीवन का सब कुछ दांव पर लगाए हैं इस सपने को लेकर कि जिस गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में हम लोग पैदा हुए, अपने जीवन काल में इसको देश का सबसे समृद्ध और अगड़े राज्य के तौर पर देखें। अपने जीवन का ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में ऐसा दिन भी देखें जब गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब से आदमी आकर बिहार में रोजगार करेगा, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए? बाहर के आदमी क्या के रोजगार करे की स्थिति बन रही, होके चाहिए कि ना होके चाहिए? होना चाहिए ना भाई। तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गांधी जी के झंडा बाद ली हुए जरा घरे लगावे के बाद कि लड़कन के खेले खातिर नहीं के गांधी जी के फोटो लागल बा, अपमान नहीं होना चाहिए। और जरा हमारे संगे चले के बाद आगे 1 किलोमीटर चलिए हमारे साथ कैंप तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ना तो यहीं बैठ के सुस्ताइए।